डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू इतनी हमजहत होती है ना कि वो सवाल पे और सवाल हमारे जहन में ज़िमनी जो मेरे बुनियादी कुछ सवालात मैंने रखे तो मुझे लग रहा है वो रह ना जाए। तो यहाँ ज़रूर। पर आपकी इस मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाते हुए एक तो वो ज़िमनी सवाल चूँकि मौला कायनात हज़रत अली और उनके साथ जिन्होंने जंग की उसका आपने हवाला दिया, तो उस पे मुझे एक सवाल है, वो मैं करना चाहता हूँ और फिर ख़ुद इमाम अली मकाम पे मैं दोबारा आऊँगा। तो उसमें सवाल सब ये है कि हमारे यहाँ जो लोग शिया इमामत को इस्लाम में का इन्हिराफ समझते हैं, वो कहते हैं शिया तस्वुर इमामत ख़ास तौर पर इस्ना अशरी और इस्माइलिया वगैरह का, वो उसका इस्लामी मसादिर में उसका ज़िक्र नहीं है जो ये समझते। तो वो एक दलील ये बनाते हैं कि देखें शिया तस्वुर इमाम के मुताबिक जो इमाम है वो बेईन ही पैगम्बर का हम मर्तबा है, सिवाय इसके कि इमाम पे वही नहीं आती। ठीक है, बाकी सब यानी ये जो आम राय शियत है, हो सकता है आपका नुक्ता अगर इल्मी लिहाज से थोड़ा इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन जो आम तस्वुर इमाम है और जो उनके इमाम का मकाम मर्तबा फ़ज़ाइल सब कुछ जो बयान है, तो उसमें ये कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स पैगम्बर से जंग करे तो क्या वो मुसलमान रह सकता है? ज़ाहिर सी बात है नहीं, मेरा ख्याल तो ये तो आप बताएंगे। तो अगर वो नहीं रह सकता तो फिर मौला कायनात से जंग करने वाले कैसे मुसलमान रह गए? और हज़रत अली ने उनके साथ वो मामला क्यों किया? तो वो ये कहते हैं इसका मतलब है कि शियाओं का जो इस तस्वुर इमामत है वो खुद हज़रत अली भी उसको नहीं मानता है। ये एक मैंने पढ़ा है, लोगों से सुना है। हाँ, ये बहुत किताबों में बातें जी लिखी गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम किस चीज़ के मुकल्लफ हैं, यानी उम्मत किस चीज़ के मुकल्लफ है। ये अगर इमाम मानते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम को और उनके बाद इमामों को, तो उनके मानने वाले किस चीज़ के मुकल्लफ हैं? उनके अमल, उनके कौल। मुकल्लफ इसके कि फ़ेल इमाम, कौल इमाम और तकरीर इमाम जो है उसकी इत्तिबा करें। ठीक है, ठीक है, और ये इत्तिबा बगैर तावील के हुआ करती है। सही, ठीक, तो रसूल से नहीं पूछा जाएगा कि भाई मगरिब की 3 रकत क्यों है, बिल्कुल। उन्होंने कहा है तो पढ़ना है आपको। ठीक है, सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, और खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मनासिक हज मुझसे लो। आपने कहा इतने बजे से इतने बजे तक, इस वक्त से इस वक्त तक का रोज़ा है तो आपका रोज़ा रखना, सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल। तो उस नज़री बहस में पढ़ने से पहले जो हमें देखना है वो ये है कि खुद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने और दीगर आइम्मा ने तारीख़ में उनका अमल क्या है, हमारे खुद मसादिर में उनका अमल क्या है। ठीक है, ठीक है, एक तो हमें इसको मद्देनज़र रखना है कि जिन्होंने जंग की उनसे भाई हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग जमल की क़यादत फरमा रही थी। इसके साथ हज़रत मुआविया और बाकी कई सहाबी थे, हज़रत उमर इब्न आस और दीगर लोग। ठीक है, वो जंग सिफ़ीन में थे। हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर उस तरफ से थे, लेकिन फिर बीच में चले गए वो, ठीक, कुछ बातों पे। अभी जैसे हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में अर्ज़ की कि जो उसका सलूक है यजीद का और यजीदी फ़ौज का, वो ये बताता है कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को मुसलमान नहीं समझते थे, क्योंकि मुसलमान की हैसियत से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इमाम के लश्कर में कितने थे कि जिन्होंने अपने मुखालिफिन को काट के गिराया, कत्ल किया? क्या उनमें से किसी ने किसी पे घोड़ा दौड़ाया? किसी के नाक कान काटे, मुसल्ला किया किसी को? नहीं किया ना। तो बात यह है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने खिलाफ लड़ने वालों को गैर मुस्लिम ट्रीट नहीं किया, तो अब एक नज़री बहस में पढ़कर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किस तरह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इज़्ज़त और इहतराम दिया और किस तरह से आपने उनको रवाना फरमाया और उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया, वो सब किया। ठीक है, बिल्कुल। नहजुल बलागा में खुतबा मौजूद नहीं है कि इमाम के लश्कर से कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने लश्कर शाम को गालियाँ तबर्रक करना शुरू की, तो इमाम तशरीफ़ लाए, घोड़े पे चढ़ के खुतबा दिया और मना किया। बिल्कुल। क्या नहजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद नहीं है
कि लोगों ने कातिलाने उस्मान पे लानत भेजनी शुरू की उस दूसरी तरफ से, तो आप तशरीफ़ लाए और आपने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि तुम सब भी कातिलाने उस्मान पे लानत करो। तो इमाम अलैहिस्सलाम के और आइम्मा अलैहिस्सलाम के इस वाज़े जो उनका वो है, उसको हम अपनी स्पेकुलेशन से उसकी नफ़ी नहीं कर सकते। बिल्कुल कि हम ये कहें कि वो तो मुसलमान समझते थे लेकिन हम उनको मुसलमान नहीं समझते। इसका तो मतलब ये कि आपके ख्याल में हज़रत अली या इमाम हसन या इमाम हुसैन जो उनको से इज्जत व एहतराम से छोड़ने के लिए मदीने तो कुछ मील साथ गए, कहते हैं एक मंजिल साथ गए इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम छोड़ने के लिए, या इन दोनों शहजादों ने हज़रत उस्मान का जब मुआसरा हुआ है तो खड़े होकर उनका दिफा किया। बिल्कुल। तो आप इसका मतलब है उनके किरदार की उसकी नफ़ी कर रहे हैं, तो अब शिया ही नहीं रहे, क्योंकि शिया तो वो है कि जो आइम्मा ने जो कुछ किया उसके ऊपर ईमान लाए और उसके ऊपर उसके मुताबिक अमल करे। ठीक है ना। तो बुनियादी तौर पे बात है कि हम उस नजरी बहस में पढ़ने के बजाय हमने जो सीधा सा उसूल बताया गया वो उस पर चाहिए। बिल्कुल। और इमाम भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हो, इमाम हसन इमाम हुसैन हो या और बाकी आइम्मा हो, इसी माना में इमाम है कि उनकी पैरवी और उनकी इक़्तिदा की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। जब उनकी इक़्तिदा ही नहीं की जा रही तो वो इमाम कहाँ से? ऐसे ही। बिल्कुल। फिर वो अक़ीदे में इमाम कहाँ से? तो इमाम वो होता है कि जिसकी इक़्तिदा जिसकी पैरवी की जाए और उसका फ़ेल उसका कौल और उसकी तकरीर जो है वो हुज्जत हुआ करती है। बिल्कुल। लिहाजा इस मामले में मज़ीद मुशगाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू आपका।